हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है SRUPSC जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर ये एपिसोड आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का मिश्रण है या असम के वैष्णव की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। क्या है जीवंत परंपरा? यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक सही है, बी केवल एक और दो सही है, सी केवल 2 और 3 सही है, या डी 1, 2 और 3 सही है। इसमें क्वेश्चन यानी कि 1 और 2 सही है। ये इसकी व्याख्या यानी कि 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा शास्त्रीय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु प्रारंभ किया गया। इस नृत्य शैली के वैष्णव मत या बिहारों में धार्मिक विचार और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इसे दिया गया। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया, जिससे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर क्या हो गई? 8 हो गई। क्वेश्चन नंबर है 10 और सॉल्व करेंगे। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपट्टू क्या है? यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, या कांसे व पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्सों में एक जीवंत परंपरा है। यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ये यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कलारीपट्टू एक मार्शल कला है जो 13वीं शताब्दी की दौरान केरल में शुरू हुई। कहाँ पर वो शुरू हुई? केरल में शुरू हुई। कलारी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन संगम साहित्य में मिलता है, जहाँ इसको युद्ध अखाड़ा दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। अब यह तमिलनाडु तथा केरल में प्रचलित है। मूल रूप से यह केरल के उत्तरी व मध्य भागों में तथा कर्नाटक के तमिलनाडु क्षेत्र में प्रचलित है। कलारीपट्टू तकनीक, कदम एवं आसान का एक संयोजन होती है। एक परंपरा से दूसरी परंपरा में इन शैलियों में काफ़ी विभिन्नता देखी जाती है। कलारीपट्टू की उत्तर भारतीय शैलियाँ मुख्यतः हथियारों पर आधारित है, हालांकि द्वंद्व युद्ध शस्त्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग युद्ध शस्त्रों में नहीं किया जाता।
क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। टाबू मठ व मंदिर संकुल यानी कि स्पीति घाटी, लहोत्सव, लखाग मंदिर नाकू जस्कार घाटी है। अलाची मंदिर संकुल लद्दाख में। उपयुक्त गुणों में से कौन सा से सही सम्मिलित है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। इसमें ऑप्शन यानी कि से सही 1 और 3 सही है, ठीक है। यानी कि ये और ये। लहोत्सव लखांग मंदिर नागपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जास्कर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है, अतः द्वितीय युग्म गलत है, ठीक। बाकी दोनों युग्म सम्मिलित है जिनका चर्चा निम्न है। टाबू मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के ताबू गांव में स्थित है। यह कीर्ति वर्ष के 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस मठ की दीवारों पर बड़ी संख्या में वित्त चित्रों के रूप में बौद्ध धर्म से संबद्ध कहानियाँ अंकित है। क्या अंकित है? फिर अलची मंदिर संकुल लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। यह लेह लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अंतर्गत क्या है आता है, ठीक। भारत का महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कहाँ है? नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। खड़गसे मठ लद्दाख में है। एमिस मठ लद्दाख में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिडालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। यूटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग में है। नाम डालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। फिर बोधि मंडा विहार बोधगया बिहार में। 8। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप सभी लोग ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद।